वेलकम बैक टू नॉलोजी। ये हमारी प्रेजेंटेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एटम क्या होता है। बहुत ही ये बेसिक एक चीज़ है एटम। और एटम का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। और ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स में तो खैर इतना नहीं होता। फिज़िक्स में थोड़ा बहुत जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जब बात आती है तो तब थोड़ा बहुत इसमें है इसका यूज़, लेकिन ज़्यादा जो है ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इसका यूज़ होता है। ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट ये जो है केमिस्ट्री का है एटम। ठीक है। और व्हाट आर दे, हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दे यानी एटम क्या है और ये क्या करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एटम क्या है। एटम्स जो हैं वो मैटर का बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है। अब मैटर का आपको पता ही होगा, क्योंकि इतना तो नॉलेज आपके पास भी होगा कि मैटर हम कहते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है। और मैटर की जो है वो 3 काइंड्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। और मैटर जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। मैटर जो है आपके इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें होंगी, जैसे कि अगर आप, आई डोंट नो वेयर आर यू, बट इफ़ यू आर इन द बेडरूम, सो आपके सराउंडिंग में जो है वो बेड होगा। बेड किससे बना है? वुड से बना है। और वुड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। उन पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपके जो बेडरूम है उसमें विंडो भी होगी, और विंडो जो है वो इट वुड बी अ ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो और वुड विंडो। ठीक है। एनीथिंग। ओके। सो इफ़ इट्स एन एल्यूमिनियम विंडो, सो एल्यूमिनियम जो है वो एक एटम है। ठीक है। एल्यूमिनियम जो है उसकी एटम एलिमेंट का नाम है एल्यूमिनियम। और ये जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है विंडो। तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे विंडो को। और जिन पार्टिकल से मिलके वो बनी है उसको हम एटम कहेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आप क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, तो मैं आपको एक जो है वो क्वेश्चन देती हूँ। ये आप सोचें कि सपोज करें कि आप गाड़ी में हैं। ठीक है। आप कहाँ हैं? आप गाड़ी में हैं, कहीं जा रहे हैं आप। ठीक है। यू आर ट्रैवलिंग। सो आपने ये सोचे कि गाड़ी जो है वो क्या है। ठीक है। और गाड़ी की आप एग्जाम्पल लें और सोचें कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ मैटर है और एटम क्या है। ठीक है। सो अगर तो आपको इसका आंसर मिल जाता है तो वेरी गुड, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स या सॉरी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, उनको इतनी जल्दी समझ नहीं आती। तो वो जो है अगर उनको क्लेरिफाई नहीं हुआ ये कंसेप्ट, बिकॉज समझाने वाले को तो इतना पता नहीं चलता ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी है, पानी भी है ना, मतलब अगर हम कहीं जाते हैं, आई डोंट नो कि आप किस एरिया से हैं, हमारे यहाँ पर जो है वो मराला साइड है। ठीक है। तो वहाँ पर जो है सी वगैरह जो है, तो वहाँ पर पानी होता है। पानी भी मैटर है, क्योंकि पानी भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। और उन पार्टिकल्स का नाम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये है आगे जाके डिस्कस करेंगे जब ये तो अभी फर्स्ट स्टेप है। तो पानी भी मैटर है और वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और उन पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। ठीक है। और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम्स बनाती हैं। अब
अब इसको आप थोड़ा मतलब सुनने में थोड़ा लग रहा है आप ये ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें एटम बना रही हैं, एटम्स जो हैं दे मेड थिंग्स अराउंड अस, यानी वो एटम से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। प्लास्टिक है, वुड है, ठीक है, उसके बाद ग्लास है, वाटर है, रबर है, ये सब चीज़ें जो हैं वो एटम से मिलके बनी होती हैं। उसके अलावा अगर हम एटम्स को इकट्ठा कर दें तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है, ओके। जैसे कि पानी की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो एटम्स, अब जाहिर है आप लोग इंसान हैं तो आप सबके नेम्स हैं, अलग अलग नेम्स हैं सबके, तो जब आप सबके अलग अलग नेम हैं टू गिव योर आइडेंटिटी, ठीक है। अब नाम आपके क्यों रखे जाते हैं? नाम आपके इसलिए रखे जाते हैं ना कि आपको एक शनाख्त दी जाए, ठीक है, कि ये जो है ये अली है, ठीक है। तो अली जब नाम लिया जाएगा तो जितने भी अली हैं वो सब जो है उनको लगेगा कि हाँ मेरा नाम अली है तो मे बी मुझे बुला रहे हो। एक प्रॉपर नेम होता है, एक पूरा नाम, फादर नेम, ठीक है, जो सर नेम साथ यूज़ होता है। जब हम पूरा एक नेम लेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जिसका वो फादर नेम होगा, सर नेम होगा, वो कहेगा कि हाँ मुझे बुला रहे हैं। जिसका वो सर नेम नहीं होगा वो कहेगा कि मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। इसी तरह से एटम्स भी हैं, एटम्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटेलिक्स हैं, कुछ नोबल गैस है, ठीक है। तो ये जो है वो एटम, जब हम कहते हैं ना एटम, तो इसमें ये सारी कैटेगरी आ जाती है। लेकिन जब हम एक प्रॉपर एटम का नाम लेते हैं तो फिर उसको आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है। जैसे पानी है, तो पानी जिन पार्टिकल से मिलके बना है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम्स हैं, ठीक है। और ये दोनों एटम्स जब आपस में कंट्रैक्शंस करती हैं, इंट्रैक्शंस करती हैं आपस में, इनका जो है वो रिएक्शन होता है, तो उसके रिजल्ट में पानी बनता है, ठीक है। तो पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ, तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स के कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिला, उसने पानी बनाया, तो पानी को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सिंपल। उसके बाद है कि एलिमेंट्स आर ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी कि एलिमेंट, अब एलिमेंट का कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स को और एटम्स को मिक्सअप नहीं करना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि एटम्स को और एलिमेंट्स को मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन एटम इज़ अनदर थिंग एंड एलिमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। एलिमेंट जो है वो एक पूरी कैटेगरी का नाम है। अब जाहिर है आप इंसान हैं तो इसमें जो है वो नाम ले लें फ़ातिमा, ठीक है। तो फ़ातिमा जो है वो इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही फ़ातिमा तो नहीं है ना, बहुत सारी फ़ातिमा होंगी, ऐसा ही है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब ग्रुप ऑफ गर्ल्स हुज नेम आर फ़ातिमा, ठीक है। यानी कि जितनी भी लड़कियां हैं इस दुनिया में जिनका नाम फ़ातिमा है, उन सब का एक अलग ग्रुप है क्योंकि उनका नाम फ़ातिमा है, ठीक है। इसी तरह से एलिमेंट यानी जो ग्रुप है पूरा फ़ातिमा का, ठीक है। आप इस तरह से एग्जांपल लें कि एक क्लास है और उसमें 5 लड़कियों का नाम फ़ातिमा है, ओके। क्लास में 5 लड़कियों का नाम फ़ातिमा है और जो ये फ़ातिमा है ना, जो एक फ़ातिमा है, दैट्स द एटम, ओके। जब आप अलग अलग मतलब उन 5 फ़ातिमा को जब आप अलग अलग कंसिडर करेंगे तो वो क्या होगा? एटम होगा। लेकिन जब आप उन 5 फ़ातिमा को एक साथ बुलाएंगे, एक साथ उनका एक ग्रुप कंसिडर करेंगे, जब आप ये कहेंगे ना कि इसमें 5 फ़ातिमा का ग्रुप है, तो वो क्या होंगी? वो होगा एलिमेंट, ठीक है।
इसी तरह से एटम्स भी हैं कि अब जैसे हाइड्रोजन है ना, जब हम हाइड्रोजन का नाम लेंगे सो दैट्स द एटम, यानी हाइड्रोजन का एक एटम। ठीक है, अब हाइड्रोजन एक ही तो नहीं है ना, हाइड्रोजन की बेशुमार एटम है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आपने मिट्टी देखी होगी, और मिट्टी का जो एक ज़रा होता है ना, एक मिट्टी का जो छोटा सा पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल में भी पता नहीं कितने लाखों एटम्स होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के भी बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि हम उनका जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि कितने एटम्स हाइड्रोजन के इस टाइम इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। हम ये सोच ही नहीं सकते, हमारी सोच वहाँ तक जाती ही नहीं है। ठीक है, तो वो सब जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन जब हम नाम लेंगे तो वो हाइड्रोजन के जितने भी एटम इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में मौजूद है, उन सब का जो है वो कलेक्टिवली बात की जाएगी। ओके, और इस चीज़ को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है वो नेक्स्ट स्लाइड भी हमारी इसी टॉपिक पे है कि एटम और एलिमेंट का क्या डिफरेंस है। ओके, सो अब बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे कि एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट क्या हुआ, एलिमेंट में एक ही तरह के एटम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट में, इस एलिमेंट कह लें, एलिमेंट जो है ना वो एक ग्रुप होता है। ठीक है, एक चीज़ का ग्रुप है, एटम्स का ग्रुप है एलिमेंट। और एलिमेंट जो है उसमें एक ही, वो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं। ओके, और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। सिंपल है, ठीक है, इतना कोई वो नहीं है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे कि एटम और मॉलिक्यूल, सॉरी, एटम और एलिमेंट का क्या डिफरेंस है। तो एटम्स जो हैं वो एलिमेंट बनाते हैं, यानी अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि जैसे कि हाइड्रोजन की मैंने एग्जांपल दी है, तो हाइड्रोजन की जो सारी एटम्स होंगी ना वो मिल के कलेक्टिवली यूनाइटेडली जो है वो उनका एक ग्रुप होगा जिसको हम एलिमेंट कहेंगे। टू बी एन एलिमेंट इट कैन ओनली हैव वन टाइप ऑफ एटम। आई हैव टेल यू बिफोर कि जो एलिमेंट है उसमें एक ही तरह के एटम्स होंगे। द टर्म्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। उसके बाद इसकी एग्जांपल दी हुई है कि पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स कुड आल्सो बी रिटन एज द पीरियोडिक टेबल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। यानी कि जब हमने एटम कहना हो तो हम एलिमेंट का नेम यूज़ कर सकते हैं, और जब हमने एलिमेंट कहना हो तो हम एटम का नेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हमने कहना हो अगर पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का ही है ना, तो क्योंकि उसमें पूरे ग्रुप की बात की जाती है, उसमें ऐसा तो नहीं कहा गया कि हाइड्रोजन के 5 एटम तो उनका एक एलिमेंट है। इस यूनिवर्स में जितने भी एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, फ्लोरीन के, क्लोरीन के, वो सब एक एलिमेंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम एक दूसरे के जगह पे यूज़ कर सकते हैं।